हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लैब। और आज हम देखेंगे कि चाइल्ड्स-लैंगमुर लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे। तो अभी लैब में हैं हम और एपरेटस हमारे सामने है। अभी हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे कनेक्शंस करेंगे, क्या इसके पीछे थ्योरी है, प्रैक्टिकल कैसे लिखना है। तो ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो अभी मैं आपको एपरेटस दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास एपरेटस है जिससे हम चाइल्ड्स-लैंगमुर लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो बेसिकली सारे कनेक्शंस इसमें इनबिल्ट हैं। हमें क्या करना है, ये वोल्टेज कंट्रोल वीएफ है जिससे हम फिलामेंट को हीट करते हैं। मतलब ये जो कनेक्शन है ये हम करेंगे। सो लेट्स कनेक्ट दिस वीएफ इन बिटवीन। तो ये जो VF है वोल्टेज कंट्रोल है जिससे हम फिलामेंट को हीट करने के लिए यूज करेंगे। इसके बाद हमारा बीच में यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, तो इसको हम इसकी रीडिंग हम यहाँ से लेंगे। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। ये हमने कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। ऐसे ही एनोड कैथोड वोल्टेज है जिससे हम प्लेट को, ये जो डायोड वाल्व है इसकी प्लेट को हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे ताकि करंट फ्लो होगा। तो इसमें हम ये VA के इसके थ्रू रीडिंग लेंगे। तो ये हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ये ऐसे। कनेक्शंस यहाँ पे बहुत सिंपल है, ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है। तो ये काम कैसे करता है ये एक बार देख लेते हैं। ये जो है, ये जो सर्किट है वो बेसिकली ये है, ये सर्किट फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें डायोड वाल्व है, ये देखिए मैं फाइल से दिखा देती हूँ। इस सर्किट के अकॉर्डिंग, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमने इस कनेक्शंस को किया है। ये हमारा है वैक्यूम डायोड वाल्व, ये फिलामेंट है, इसको हम हीट करेंगे। दिस इज VF कंट्रोल वोल्टेज जो यहाँ पे है, जो हम इनपुट दे रहे हैं फिलामेंट को हीट करने के लिए। ठीक है, ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग हमने कनेक्शंस कर लिए हैं। अब हमें देखना है कि ये जो डायोड वाल्व है ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली इसके पीछे थ्योरी यही है कि जब हम यहाँ से हीट करेंगे फिलामेंट को, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, ये थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इससे जब हम इसको हीट करेंगे कैथोड को तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो वो इसके बीच में जो वैक्यूम है वहां पे वो इकट्ठे होते जाएंगे। आप यहाँ ऐसे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमारा वैक्यूम डायोड वाल्व काम करता है। एनोड है, कैथोड है, ठीक है। ये हमने ये जो वोल्टेज कंट्रोल है वो यहाँ से हमने बेसिकली हीट देने के लिए हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो जब हम इसको इनडायरेक्टली हीट करेंगे कैथोड को तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे बाय थर्मियोनिक एमिशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जब एमिट होंगे और हम इसको और ज्यादा हीट करेंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जो कि ऑलरेडी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिपेल करेंगे। तो वो एक तरह से बैरियर क्रिएट करेंगे नेक्स्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जब वो चार्ज यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, डेंस क्लाउड इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे बनता है, उसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। अगर हम इस एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है ये फोर्स फील करेंगे एनोड की तरफ और करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ज्यादा वोल्टेज अगर हम देंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाएंगे और करंट बनाएंगे। इस टाइप से अगर हम VAK को इंक्रीज करते हैं तो जो करंट है वो सर्किट में बढ़ता है। तो यही हमारा लॉ है, चाइल्ड्स-लैंगमुर लॉ। किस अकॉर्डिंग बढ़ता है वो रिलेशन है हमारा ये, IP इज प्रोपोर्शनल टू VP रेज़्ड टू पावर 3/2। दिस इज प्लेट करंट एंड दिस इज प्लेट वोल्टेज। तो प्लेट वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे, दिस इज द प्लेट वोल्टेज। Plate voltage means the voltage that is applied to this anode। तो जब हम प्लेट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सर्किट में करंट बढ़ेगा। ये आप देखिए, जब मैं VAK की वैल्यू बढ़ाऊंगी, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल अगर मैं एनोड पे ज्यादा दूंगी तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और सर्किट में हमें करंट मिलेगा। तो एनोड को जो हम पोटेंशियल दे रहे हैं उसी को हम बोल रहे हैं प्लेट वोल्टेज, और जो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज प्लेट करंट। तो ये जो एमीटर है वो यही एमीटर है जो कि करंट को मेजर करता है, प्लेट करंट को, और ये वोल्टेज है जो कि हम दे रहे हैं प्लेट को, एनोड। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं। सर्किट हमने देख लिया,
ये मेंस है हमारा, यहाँ से हम ऑन करेंगे, ऑन हो गया। अभी कुछ नहीं किया है, अभी हम क्या करेंगे, फिलामेंट को हीट करेंगे। सबसे पहले हीट करने के लिए क्या देंगे हम, VF वोल्टेज कंट्रोल को हम इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, कैथोड हीट होगा, थर्मियोनिक एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पेस चार्ज फॉर्मेशन करेंगे वैक्यूम में। अब हम क्या करेंगे, अगर हम एनोड को अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ से प्रोवाइड कराए तो देखेंगे कि सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो हम देखिए यहाँ से हम यहाँ पे ध्यान रखिए, ये वोल्टेज है, ये हम बढ़ा रहे हैं, तो देखना ये जो करंट है ये भी बढ़ेगा, देख रहे हो। तो ये प्लेट करंट है और ये प्लेट वोल्टेज है। हम प्लेट वोल्टेज को वेरी करेंगे और करंट को मेजर करेंगे, प्लेट करंट को। उन्हीं का जो रिलेशन है वो चाइल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग गिवन है, उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो देखिए मैं आपको इंक्रीज करके दिखाती हूँ। देखिए बढ़ रहा है, जब मैं प्लेट वोल्टेज बढ़ा रही हूँ तो प्लेट करंट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट देखना है। लीस्ट काउंट हम कैसे देखते हैं, ये वोल्ट मीटर है। अब देखिए 0 से 50 के बीच में यहाँ पे 10 डिविजन्स हैं, तो एक जो डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50/10 मीन्स 5 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिस्ट काउंट कैसे देखेंगे, ये एमीटर है, 0 से 2 के बीच में 10 डिविजन्स है, मीन्स 1 डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है। लिस्ट काउंट हम देख लेंगे। अब हम देखते हैं कैसे हम इसकी ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर हो गया 0.2 मिली एम्पियर, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर हो गया 5 वोल्ट। ऑब्जर्वेशन टेबल में हम क्या करेंगे, हम प्लेट वोल्टेज को वेरी करते हैं और प्लेट करंट को मेजर करते हैं। तो प्लेट वोल्टेज का गैप हमने ले लिया 25-25 का, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेट करंट को हमने मेजर किया। तो यही हमें रीडिंग लेनी है, प्लेट वोल्टेज को वेरी करना है और प्लेट करंट को मेजर करना है, जो कि हम यहाँ से करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइल आपको कैसे बनानी है। अभी देखो लिखना कैसे है, ऑब्जेक्टिव आप लिखोगे कि आपका जो एक्सपेरिमेंट करने का पर्पस क्या है। हम यहाँ पे चाइल्ड्स-लैंगमुयर लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं। एपरेटस इसमें क्या क्या यूज है, तो ये अलग अलग बताया गया है। जो हमने अभी एपरेटस देखा वो एक पूरा हमने कलेक्टिवली देखा, जो कि ऑलरेडी उसमें असेंबल्ड हैं चीजें। फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए ये हमारी कनेक्शंस वायर्स हैं, जिनसे हम ये जो वोल्ट मीटर और एमीटर्स हैं उनको इस सर्किट के बीच में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, रीडिंग्स लेने के लिए। बाकी सब इसमें इनबिल्ट है। ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है, फिलामेंट है, ये वैक्यूम डायोड वाल्व है, ये सब ये चीज है। ये ऐसे निकल भी जाता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम जब रीडिंग लेते हैं ये लूज हो जाता है कई बार, तो कई बार रीडिंग लेते हैं तो हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं बट करंट चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वाल्व सेट ना हुआ हो अच्छे से, तो आपको इसको अच्छे से सेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वेरीफाई करते हैं। थ्योरी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेफ्ट पेज पे हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने अपरेटस में कनेक्शन वायर्स और जो भी हमारा सर्किट डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं। अब देखो ये हमारा चाइल्ड्स-लैंगमुयर लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग प्लेट करंट इज प्रोपोर्शनल टू प्लेट वोल्टेज रेज़ टू द पावर 3/2। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, दोनों साइड हम log लेंगे, तो log IP इज इक्वल टू 3/2 log VP प्लस log K। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, ठीक है। तो हम y वर्सेज x ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसका स्लोप हमारे पास आना चाहिए 3/2। तो हम कह सकते हैं चाइल्ड्स लॉ है वो वेरीफाई हमने कर लिया। तो हमें बेसिकली ये इक्वेशन पे फोकस करना है। तो हम IP और VP निकाल चुके हैं, अभी हमने देखा ये है ना, ऑब्जर्वेशन टेबल हमने बना ली थी। ये प्लेट वोल्टेज और ये प्लेट करंट, इसके कोरस्पॉन्डिंग log VP की वैल्यू हमने रख ली, इसके कोरस्पॉन्डिंग log IP की वैल्यू रख ली। अब हमारे पास log VP और log IP आ चुका है, और इसके अकॉर्डिंग log IP इज इक्वल टू 3/2 log VP प्लस log K। इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y वर्सेज x। तो y एक्सिस पे हम रखेंगे log IP को और x एक्सिस पे रखेंगे log VP को।
log VP वर्सेस log IP। और ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी उसका स्लोप 3/2 आना चाहिए। आपको लिखना क्या है, मैं एक बार फिर से समरी आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है एपरेटस यूज्ड, यहाँ पे आपको थ्योरी लिखनी है कि उस एक्सपेरिमेंट के पीछे क्या थ्योरी है। इधर आपको लेफ्ट साइड सर्किट डायग्राम बनाना है, ये थ्योरी ही है। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन, तो सबसे पहले आपको जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट आपको लिखना होता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनानी है, और जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो ऑब्जर्वेशन टेबल के सामने लेफ्ट पेज पर आप कैलकुलेशन करते हैं। और लास्ट में प्रिकॉशंस आप लिखते हैं, सोर्सेज ऑफ एरर लिखते हैं और रिजल्ट लिखते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन सिंपल है। यहाँ पे जो ग्राफ हम बनाएंगे और जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसका स्लोप हम सिंपल निकाल सकते हैं, y2 - y1 by x2 - x1। परसेंटेज एरर जरूर निकालना होता है। आप अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि चाइल्ड्स-लैंगमुयर लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। और इसमें कैलकुलेशन बेसिकली ग्राफ बेस्ड है। इसमें हमें स्लोप की वैल्यू निकालनी है जो कि 3/2 यानी कि 1.5 आना चाहिए। और बाकी मैंने आपको फाइल्स बता दी है कैसे लिखनी है, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कैसे हमें कनेक्शंस करने हैं, उसके पीछे थ्योरी क्या है, वैक्यूम डायोड वाल्व कैसे काम करता है। तो ये सब इसमें आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।